भी अपने सिटी वाले घर से लाइव हूँ और यहाँ से लाइव स्ट्रीम ऐसे ही होता ही हो। सर विच ऐप कैन आई यूज टू ट्रेड इन इंडिया? देखो एफआई वाला अगर आप करना चाहते हो तो आपके ऊपर है। भाई साहब अब वेरीफाई करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। हम्म, एक सेकंड रुकना बस। आह, चलिए वेरीफाई कर दिया। तो कमेंट सेक्शन एक्टिव है क्या है? आज आवाज नहीं आ रहा, नहीं बोल नहीं रहा था, आवाज आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बोल ही नहीं रहा था, इसलिए आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा। अभी पूरा मस्त आवाज आएगा, टेंशन मत लो। तो देखो अभी फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट को देखें, बीटीसी क्या किया तुमको पता ही है। मैं एक्सपेक्ट पर्सनली कर रहा था कि बीटीसी वो गंदा फैसला ना ले और बीटीसी रिट्रेस करे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बीटीसी यहाँ से रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी हट करेगा, क्योंकि मैं इतना वॉश के सिनेरियो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट मार्केट ने वॉश के सिनेरियो दिया, क्योंकि आपको क्या बताया था कि अगर नीचे गिरेगा तो फिर ये लिक्विडिटी है ही नहीं, तो ये कहानी ही खत्म हो जाएगा, वो सीधे लगभग लगभग बोल सकते हो कि बड़ा ही फॉल आ जाएगा। और मार्केट ने वो रास्ता चुना, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर एक चीज है कि बड़ा वाला रास्ता ही मार्केट ने कर दिया। ब्रदर हाउ डू यू डिसाइड बाइस? अभी सब बताऊंगा, अभी लाइव पे रहो, ठीक है। और कितने लोग आ गए? अपन 8000 लोग हो गए। गोल्ड का चार्ट पे हम लोग अभी फोकस करेंगे, क्या कर सकते हैं गुरुजी? अब तो स्ट्रेटजी वाला वीडियो डाल दो। अरे मेरे टीम मेंबर्स का कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो बस एक बार हो जाए तो डला जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड का चार्ट क्या कर रहा है उसको देखते हैं थोड़ा सा, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। कल जो भी हुआ, नीचे का लेवल का लिक्विडिटी आप सभी को पता है काफी ज्यादा ही नीचे है, तो वो लेने वाला थोड़ा सा चांस भी कम लग रहा था। आज क्या किया मार्केट ने? इसमें से बहुत सारे मल्टीपल्स लिक्विडिटी थे, लेकिन अगर मैं वैसे फाइनेंस लिक्विडिटी की बात करूं तो वो 4305 का लिक्विडिटी था, जो वन ऑफ द बेस्ट लिक्विडिटी इन सारी लिक्विडिटी में काउंट होगा। तो मार्केट इतना नीचे नहीं आके इससे पहले ही यहां से अचानक से बोल सकते हो रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। डेली कैंडल से काफी ज्यादा लो तक गया, ये ऑलमोस्ट 334 पिप्स के आसपास गया। मैं अगर एक बार देखूं इसको क्या सीन बनाया है, तो फर्स्ट बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेड्स बनाया और आज बोल सकते हो कि बहुत सारे लोगों को फेलियर देखना पड़ा अगर वो इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड मारते हैं। अभी जो बाइंग आया है, ये बाइंग थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड बाइंग है। मे बी कुछ ऐसा न्यूज हो सकता है या कुछ ऐसा रीजन हो सकता है जो हमें पता नहीं है, जिसके कारण ये वाला जो बाइंग हम लोग देख रहे हैं वो भी सामने में अपने आ रहा है। ऐसा नॉर्मली थोड़ा कम होता है कि जब गोल्ड भी उतना चढ़ा है, सिल्वर भी उतना चढ़ा है। और सिल्वर को अगर हम लोग देखें तो ये सिल्वर ने लिक्विडिटी लिया प्रॉपर, ये गोल्ड का लिक्विडिटी नहीं था, ये सिल्वर का लिक्विडिटी था, ठीक है, और कोई बात नहीं था। तो सिल्वर यहाँ से लिक्विडिटी लिया है और ये लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी नहीं है। बट वही प्राइस एक्शन देख के दिमाग लगाना होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो होगा। अगर बाइंग का मौका मिलेगा तो बाइंग देखेंगे, सेलिंग का मौका मिलेगा तो सेलिंग देखेंगे, क्योंकि बाइस्ड वाला माहौल आज भी नहीं है। आज भी वैसा कुछ भी ऐसा सीन नहीं है जिसमें मैं आपको बाइजनेस दे पाऊं। तो देयर इज नो बाइजनेस, मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्ट्रेंथ यहाँ पहले एक बार आया एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और अभी लास्ट एक्सट्रीम यहाँ पे आ रहा है। अगर लेवल्स का बात करें पास्ट में लेवल ढूंढने का, तो पास्ट में लेवल कहाँ है? एक लेवल पास्ट में यहाँ पे है जिसको मार्केट ऑलरेडी मेरे ख्याल से ब्रेक कर चुका है, ठीक है। इसके बाद जो लेवल है वो ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वैलिड कैसे होता है? जहां से सबसे बड़ा फॉल आता है वो ये फॉल था, इधर टाइम पास वाला लेवल है, तो इसके बाद ये और ये लेवल काउंट नहीं होगा। इसके बाद जो लेवल काउंट होगा वो मान के चलो कि ये या फिर ये वाला काउंट होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो इस लेवल पे जा चुका है काफी स्ट्रेंथ के साथ। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी वही सीन है, यहाँ से निकल गया इस रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ये लेवल, चलो ठीक है। तो लगभग लगभग बोल सकते हो कि मार्केट काफी ही ज्यादा स्ट्रेंथ में है और इसके बाद जो अगला लेवल है वो भी दूर है। तो या तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है सेल साइड में, जो कि काफी डेंजरस होने वाला है। तो अब डेंजरस टाइप का ट्रेडिंग मैं पर्सनली बताना प्रेफर करूंगा नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो इतना एग्रेसिव की जगह पे मैं अगर बोलूं कि मार्केट गिर सकता है तो थोड़ा सुन के भी फटेगा आपका। और वो बढ़िया भी है कि आप मत ही लो। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो मे भी आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड में जाने का, अगर वैसा कोई सेटअप बनता है। अदरवाइज आई विल हाईली सजेस्ट यू कि जहां पे भी मौका मिलेगा, सस्ता रेट मिलेगा, वहां पे बाइंग करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मैं बता देता हूं क्या रहेगा। मैं पहले अपना अकाउंट में थोड़ा पैसा डाल लेता हूं, क्योंकि जब भी मैं आता हूं पैसे नहीं रखता हूं मैं अपने अकाउंट में। शॉर्ट का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि यहां से पहला शॉर्ट रहेगा एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पे, ठीक है, कि मार्केट गिरेगा। वैसे लेवल पे ही है मार्केट, ठीक है, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पे। और दूसरा रहेगा कि मार्केट थोड़ा टाइम पास करके 2-3 बार ट्रैप करने के बाद अगर गिरता है तो वो, ये दो शॉर्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। और बाइंग अगर हमें करना है तो इतना महंगा रेट पे बाइंग अभी फिलहाल मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा, थोड़ा सस्ता होगा मार्केट तब फिर बाय कर पाऊंगा। तो मैं चुपचाप मार्केट यहां पे देखने वाला हूं। अभी लेवल को छू के फर्स्ट गिरने का स्टार्ट किया, क्योंकि लेवल यही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा डरावना मार्केट है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा ही मार्केट आज अपने हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको लग रहा है थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा हो क्या? थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों आ रहा है आपको। बट द थिंग इज कि दिन आज तुम्हारा ऐसा ही कटने वाला है, ठीक है। चलो भाई कोई बढ़िया ट्रेंड बनाता हूं। अभी देखो फिलहाल के लिए तुम समझना ये लेवल्स कहां से आया। 1 आवर का लेवल्स अगर हम लोगों ने मार्क करना है तो जो बड़ा फॉल आया है वो फॉल यहां से आया है। द थिंग इज कि ये फॉल इसी जगह से आया है। तो यू नो वेरी वेल कि एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पे पहला ट्रेड ट्रिगर करेगा मार्केट, और ये ट्रेड ट्रिगर करा है। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, दिस इज अ हाईली डेंजरस ट्रेड। मुझे पता है 1:1 फ्लो में दे दिया तुमको, और तुम बोल भी रहोगे कि क्या पता मजा ही आ जाए, लेकिन बात क्या है कि ऐसे ट्रेड्स फाड़ भी उसी तरीके से सकते हैं जिस तरीके से फट रहा है मार्केट। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही सजेस्टेड रहेगा जो लॉस काटने के लिए एक्सपर्ट है। मैं आपको एग्रेसिव ट्रेड थोड़ा प्राइस एक्शंस के बाद ही बता पाऊंगा, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूं मेरे भाई, ठीक है। रेड कैंडल कहां से बनेगा ये पता था और वो पता चला आपको भी। अब देखते हैं कहां पे क्या बनता है दूसरा, ठीक है। कोई अगर शॉर्ट किया है तो अपने रिस्क पे इस चीज को देख लेना कि तुम कहां पे एग्जिट कर पाओगे, कहां पे मैनेज कर पाओगे चीजों को, क्योंकि इट्स वेरी 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 डेंजरस। बाकी आई विल गिव यू इफ मार्केट विल गिव मी अ गुड एंट्री, ठीक है। व्हाट अराउंड नंबर प्लीज? अभी कुछ नहीं, अभी राउंड नंबर भी आ रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। अभी तो ब्रेकआउट भी आ सकता है इस लेवल पे, ये भी बात का डर है कि जिस तरह से मार्केट जिस जगह पे है ना, समझ रहे हो तुम क्या सीन है। $14,000 प्रॉफिट। देखो बाइंग में अगर कोई बैठा होगा अपना दिमाग लगा के, तो नो डाउट कि उसने पैसा बनाया होगा, ठीक है। और बात क्या होता है ना, ऐसे मार्केट्स में आपको बार बार ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। ये मार्केट कैसा मार्केट है आपको पता है? ये मार्केट ऐसा मार्केट है कि आपने एक ट्रेड पकड़ लिया और उसके बाद आप बस बैठे हो और उसको राइड कर रहे हो, और कुछ भी काम नहीं है आपका, बैठे राइड किए, बैठे राइड किए। अगर आप इस पे दिमाग लगाए तो गए, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग वाला काम आज का है ही नहीं। अभी फिलहाल के लिए देखिए, फर्स्ट बार जो कैंडल ट्रेड जो भी बनाया वो चीजें क्रिएट करके मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। ये लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा फॉल करा, फॉल करने के बाद एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था कि इस बार आएगा तो ब्रेकआउट दिया जाएगा, और ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, ठीक है। दिस इज माय फोन ट्रेडिंग कार्ड, हाउ डू यू फाइंड अ ट्रेड विद सो मच लॉजिक? अभी रुकिए ना, अभी कहां मिला यार, अभी तो एक्सट्रीम बाइंग पे मार्केट है, दिमाग खराब करके रखता है मार्केट, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी एक्सट्रीम बाइंग चल रहा है, तुम समझ रहे हो, इतना एक्सट्रीम बाइंग है कि इसके इस जगह से इस जगह तक में तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि क्या ही ऐसा रीजन था गौतम भाई कि ऐसा मुड़ा मार्केट 1200 पिप्स का फॉल आ गया, सॉरी राइज आ गया। तो द थिंग इज कि मार्केट में कुछ बात है जो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। एक रेड कैंडल इस जगह पे बनाया, बट उस रेड कैंडल पे मार्केट ने रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। अब मार्केट जा रहा है, अगर सस्ता होता है गिरता है तो फिर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं, बाय का ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? थोड़ा सा फॉल चाहिए, फॉल के बाद अपन पकड़ पाएंगे। रेडबुल नहीं पी रहा हूं भाई, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। हाँ देखते हैं क्या सीन चलता है।
माय थॉट इज आज न्यूज़ था भाई सीके का। हाँ, कुछ तो न्यूज़ होगा। देखो मैं अभी न्यूज़ से अनअवेयर हूँ, ठीक है? कि मार्केट में क्या न्यूज़ है आई डोंट नो ब्रदर। तो मुझे थोड़ा-सा बच के चलना ही प्रेफरेबल लग रहा है और आते ही तुरंत ट्रेड भी नहीं बनता ना, ये भी बात समझिए। कहाँ गया मेरा टाइमिंग जहाँ पे दिखता है मेरे कितने लोग हैं 12,000 13,000 लोग हैं। तो आज थोड़ा-सा ये भी बोल सकते हो कि अभी अचानक से एक्सपेक्ट करना कि आएँ और हमें तुरंत ही ट्रेड बन जाए, वो भी गलत हो जाएगा। थोड़ा वेट करना बेस्ट है। पहला रेड कैंडल वहाँ बनाया, दूसरा रेड कैंडल यहाँ बनाया, बट इसका लो ब्रेक मुझे लगता है नहीं करेगा और अगर करता है तो थोड़ा वही टाइम पास भी चलने वाला है। थोड़ा-सा प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे होता है, फिर तुम्हारा भाई हो सकता है तुमको एक अच्छा ट्रेड दिला पाए। अगर गिर जाता है सडन मार्केट तो बेस्ट होगा, सुनना मेरी बात, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि डिस्काउंट प्राइस पे बाइंग आ जाएगा। तो इसीलिए डेमो डेमो कंपटीशन जो है वो थोड़ा अभी आपको इस पे अपडेट दूँगा, बहुत मजा आएगा आपको। डबल अपडेट है, मजेदार अपडेट है। लाइक मेरे को थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? कि क्या सीन है, मजा आ जाएगा आपको सुन के। पहले सुन तो लोगे, दिल खुश हो जाएगा। एनीथिंग बट यू कांट मास्टर एवरीथिंग, तो वो वाली बात हो जाती है। अब लेकिन एक बात मैं करने वाला हूं, सुन लेना, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रेड बना जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था, जिसको मैंने एकदम सजेशन नहीं दिया, बट मुझे पता है मेरे बात पे कोई मारेगा तो उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। इसके बाद मैं सीरियस लूंगा। क्या सीरियस लूंगा बताता हूं। एक तो यहाँ पे लेवल है, सीधी सी बात है, इस लेवल के ऊपर भी चला गया मार्केट। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि थोड़ा सा टाइम पास करे, ठीक है? टाइम पास करने के बाद एक ऐसा जोन बनाए मार्केट कि जिस जोन पे थोड़ा सा ऐसा ऐसा प्राइस बिहेवियर चाहिए, मुझे बताऊंगा ऐसा। रुको समझना कि टाइम करते करते ऊपर जाए और यहाँ से इसका फेलियर हो, फिर हम लोग इस जगह पे एक रेड कैंडल बढ़िया बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक करने पे ट्रेड लें और एक्सपेक्टेशंस रखेंगे हम लोग कि मार्केट बुरा बुरा एक डिसेंट फॉल हम लोगों को दिखाएगा। अभी हम लोग इसलिए नहीं कर सकते, जब भी एक्सट्रीम ट्रेंड आता है तो वो इतना जल्दी फेल नहीं होता है, उस पे चाहे कितना भी रेड कैंडल बने वो बार बार ग्रीन कैंडल बना देगा और फट जाएगा, ठीक है? टारगेट रखेंगे बड़ा, 140 पिप्स का टारगेट रखेंगे, याद रखना, क्योंकि बुरा बुरा ये लेवल का टारगेट रखूंगा मैं, इतना आराम से टारगेट बनेगा, ये डेस्टिनी बनेगा। बट ट्रेड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जो भी अपन प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, आसान तो नहीं होने वाला है। अभी फिर वही बात है ना, और अगर फट गया यहाँ से, मान लो कि बड़ा कैंडल बना दिया, तो फिर बड़ा कैंडल बना दिया तो फिर चुपचाप शांति से बैठना पड़ जाएगा। अब तुम बोलोगे गौतम भाई तो अपन बाय कर सकते हैं क्या? दोस्त, बाय करने का सिनेरियो जब बनेगा तब देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बाय का प्राइस थोड़ा महंगा हो चुका है, बैक टू बैक ग्रीन हो चुका है, इस तरीके से मार्केट फट चुका है कि अगर बाइंग में हम लोग थोड़ा अर्ली घुसे होते तो बहुत अच्छा होता, बट अब अर्ली घुस नहीं पाए, तो अभी घुसेंगे तो चूना लगेगा, तो उससे बेटर है कि चुपचाप मार्केट बैठो, ठीक है? अभी तो ये वही सिनेरियो चल रहा है। सर हाउ टू प्रैक्टिस चार्ट, प्लीज शेयर सम प्लीज। देखो एक चीज समझना, चार्ट का जो ये गेम है ना मेरे भाई, ठीक है? चार्ट का गेम ये ऐसा है कि शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपको थोड़ा उल्टा समझ में आता है। कभी-कभी आप ना गलत चीजों पे भी ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे कि यार मुझे तो लग रहा है ये गिरेगा तो गिरेगा, होता है। धीरे-धीरे थोड़ा-सा बोल सकते हो कि फ्रेजाइल नहीं रहना है, लुब्रिकेट रहना है, एकदम आप पानी की तरह रहना है कि कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलतियां हो रही है तो मुड़ जाएंगे, टेंशन नहीं है, टूटेंगे नहीं, कांच की तरह नहीं है कि भाई मैं जो बोल दिया वही पत्थर की लगी होगी। जब आप थोड़ा-सा पानी की तरह होते हो और आपको लगता है कि यस गलती वलती हो सकता है मेरे से, फिर आपको धीरे-धीरे मॉडिफाई करते एक समय ऐसा आता है कि आपको ये चार्ट का गेम से मैं बताता हूँ आपको। अभी ये मार्केट चाहे कितना भी नोटंकी कर ले, मैं एक्सपेक्ट फॉल पे नहीं कर सकता हूं कि बड़ा फॉल आ जाएगा। हमेशा मेरा माइंड क्या कहेगा, चाहे थोड़ा सा फॉल आ भी जाए, कि वो अगर फॉल आ जाता है फिर भी मेरा माइंड रहेगा कि ये साला जाके ऊपर ब्रेकआउट देने चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं जब तक करता है तब तक वो शांति नहीं लेता है। तो इसलिए मैं ये सब सेलिंग में भी मार्केट में अगर ऐसा सेल आता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं। एक ट्रेड यहां लेता, अगर इसका लो ब्रेक होता तो थोड़ा सा सोच भी सकता था। अब जैसा सेल आ रहा है इसके बाद मैं सेल नहीं सोचता हूं। इवन अगर ये थोड़ा ज्यादा गिर गया तो मैं बायर बन जाऊंगा, मे बी इस लिक्विडिटी पे। वो वाली सीन है मेरी, ठीक है? और अगर थोड़ा सा ऊपर गया तब सेलर बनूंगा। तो मेरा माइंडसेट क्लियर रहता है कि ब्रो अपन जो करेंगे क्लियर कट करेंगे। इस जगह से मुझे सेलिंग में अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा तब प्लान करेंगे। अभी जो भी फॉल आ रहा है उसके बाद अचानक से एक बड़ा कैंडल बन जाएगा बाइंग में, यही वाला ना बन जाए। शॉर्ट शॉर्ट मारो, कौन बोल रहा है भाई? बैठो बैठो दोस्त, अभी बैठो। शॉर्ट तुम अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे मार दूंगा, सोचना ध्यान से देखना थोड़ा सा। स्टॉप लॉस 50 पिप्स का जा रहा है, ठीक है? तुम्हारा टारगेट यहाँ तक अभी 1:2 हो रहा है। इससे पहले मार्केट अगर एक बार यहाँ से फाड़ के ऊपर चला गया तो तुम लपेटा जाओगे। होगा मार्केट को गिरना ही, लेकिन तुमको निकाल के गिरेगा। तो उससे बेटर है कि अपना माइंड को थोड़ा सा कूल रखो, आने दो जगह, तब शॉर्ट करना। थोड़ा मार्केट थक जाए तब शॉर्ट करना। अर्ली बायर अर्ली सेलर बन के ज्यादा फायदा तो मैंने देखा है नहीं होता है, ठीक है? चलिए अभी वेट करते हैं। मुझे तो लगता है पर्सनली अभी इतना जल्दी शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट एक बार और फटेगा उसके बाद प्लान करेगा, ठीक है? इवन उससे बेटर चीज तो मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं बोलूँ तो अगर यहाँ पे मौका मिले बाइंग करने का तो वो बाइंग हो जाएगा, ठीक है? इससे बेटर या तो अगर ये भी रिवर्स करे तो यहाँ से भी वो अगर आ जाता है मार्केट, फिलहाल के लिए इस जगह पे भी आ जाता है तो यहाँ से बाइंग हो जाएगा। इससे ज्यादा बेटर हो जाएगा कि ये अगर अपन बाय कर लें, ये चीज इवन अभी बता रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल, ठीक है? तो वो उससे ज्यादा बेटर है जो आप शॉर्ट शॉर्ट सोच रहे हो, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ पकड़ लेगा वो। ट्रेड नहीं है ये, ऐसे ही बताया मैं आपको, ठीक है? इसको ट्रेड की पीओवी से मत लेना। ट्रेड अपन बनाएंगे आराम से जब सारा सिनेरियो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारे साथ में होगा। सर हाउ टू कंट्रोल फियर? फियर कंट्रोल कर पाओगे? एक बात बताओ, हॉन्टेड मूवी देख के डर लगता है? अगर लगता है तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हॉन्टेड मूवी जब एक मूवी तुमको डरा देता है, यहाँ तो मूवी का भी बाप है भाई, ये तो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता है। इसमें जब लॉस होता है तो रियल में लगा। अब सोचना कि पैसा कमाना कितना हार्ड है। आप लाइफ में जब भी कोई जॉब किए होगे या कोई भी काम किए होगे, आप 10,000 कमाने में इतना मेहनत की हो, सोच के देखो कि आपने 1 महीना डिसिप्लिन होकर वर्क करा, 6 घंटे 7 घंटे दिए, तब जाके आपको कहीं 15,000 20,000 मिला। अब आप बोलते हो कि उस पैसे पे मैं डरूं नहीं और मार्केट में आऊं और ले लूं बैठ के उसमें से 5,000 4,000 उड़ सकता है और मुझे डर भी ना लगे। डर पैसों का थोड़ी लगता है, डर लगता है उस वैल्यू का जो उसमें जा रहा है। तो इसीलिए अगर डर डर अच्छा है, डर लगना भी चाहिए। डर का इलाज मत ढूंढो, डर है तो आपको बचा के रखा है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो बर्बादी हो गई। ये- ठीक है? अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा क्या बोला आपको कि पर्सनली मुझे थोड़ा सा अभी इसमें ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट के पीछे नहीं लग रहा है। मुझे शॉर्ट यहाँ पे देखा है, यहाँ पे तो उससे पहले गिरता है आई विल बी सरप्राइज। मुझे कोई इस पे ट्रेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए प्लान करना। सर मेरा एंट्री था आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा देखो, अपन अगर बड़ी स्टॉप लॉसेस यूज करें तो बात अलग है, बट बड़ा स्टॉप लॉसेस यूज करके फंसने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है? एक काम कर सकते हो तुम, अगर मार्केट वैसे चांस कम है कि ये करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड बना देना तो तुम भले बाय कर सकते हो इस जगह पे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे